कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल हमने श्री कृष्ण शब्दार्थ निरूपणम ग्रंथ संपन्न किया, जहाँ कृष्ण पद का तात्पर्य श्रुति में जिस तरह से निरूपित है और महाप्रभु ने सुबोधिनी में जिस तरह से उसका निरूपण किया, उन अर्थों के सार का संकलन श्री हरिराय जी ने किया। अब आगे श्रीमद् प्रभो सर्वांतरत्व निरूपणम, ये ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रपंचो भगवत् कार्यः तथा नित्यः तदात्मकः सर्व वेदांत वेद्यो हि तदन्तः स्थितरक्षकः कूटस्थः सच्चिदानंदो अव्यक्तो व्यक्त समाश्रयः पुरुषोत्तम रूपांग्रे तल्लोकस्तस्य चासनम। प्रपंच जगत प्रभु का कार्य रूप है और नित्य है एवं भगवद रूप है। तो जो जगत है वो भगवत कार्य है, जगत की नित्यता है और जगत की भगवद रूपता है। संपूर्ण वेदांत शास्त्र से जिसका बोध हो सके ऐसा, फिर इस जगत में रहकर रक्षा करने वाला कूटस्थ सच्चिदानंद रूप अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त के आश्रय रूप एवं पुरुषोत्तम स्वरूप के चरण रूप अक्षर ब्रह्म आप पुरुषोत्तम का लोक एवं निवास स्थान है। अब ये जो भगवान है वो उनका जगत भौतिक स्वरूप हुआ, आध्यात्मिक स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जो वेदांत शास्त्रों से ज्ञेय जो ब्रह्म है वो है। जगत में रहकर रक्षा करता है, मतलब अंतर्यामी रूप से हमारे साथ रहता है। कूटस्थ है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं है। सच्चिदानंद रूप है, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त के आश्रय रूप है, और भगवान के चरण रूप से भी है और भगवान का निवास स्थान भी है। वो अक्षर ब्रह्म भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है और प्रपंच रूप जो जगत है वो भगवान का आदि भौतिक स्वरूप है। तदंतस्थो लोकवेदा प्रथितः पुरुषोत्तमः स रसात्मतया प्रोक्तः श्रृंगारः सर्वसम्मतः सद्विधा संगविरहाभ्यामित्येव प्रतीयते संयोगात्मा यथानंदाकारः श्रुति निरूपितः सर्वलीलादि सामग्री सहितो भक्त संयुतः तदंतस्थो वियोगात्मा मंतव्यश्च तथाविधः। अब लोक एवं वेद में अप्रसिद्ध ऐसे पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रहते हैं। तो लोक वेद प्रसिद्ध जो है वो तो अक्षर ब्रह्म है। अब लोक वेद में अप्रसिद्ध है, केवल भक्त्यैक गम्य है, वो पुरुषोत्तम तो अक्षर ब्रह्म के अंदर रहते हैं। लोक वेदातीत पुरुषोत्तम रसरूप है और ऐसे पुरुषोत्तम रसरूप हैं जिनका निरूपण हमने पिछले ग्रंथ में देखा। अतः उन्हें सभी ने श्रृंगार रस रूप में स्वीकार किया है और वह श्रृंगार रस संयोग एवं वियोग इन दो भेदों से दो प्रकार का है। जैसा मैंने कल कहा था कि हरिराय जी का इस विषय में यही मत है कि श्रृंगार रस ही सर्वोपरि होता है। तो भगवान जो है वो श्रृंगार रसात्मक है, इस तरह यहाँ आप निरूपण कर रहे हैं। और वो श्रृंगार रस दो प्रकार के भावों से सिद्ध होता है, संयोग से और विप्रयोग से। वेदों में वर्णित सर्व लीला सामग्रियों से युक्त एवं भक्तों के साथ रहने वाला संयोगात्मक श्रृंगार जैसे आनंदाकार है, वैसे ही उसमें रहने वाले विप्रयोगात्मक श्रृंगार को ऐसा ही आनंदाकार जानना चाहिए। तो अब संयोग और विप्रयोग दोनों ही स्थितियों में भगवान तो पूर्णानंद रूप होते हैं, इस विषय का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि वेदों में जो वर्णित है, जो सभी प्रकार की लीला सामग्रियों से युक्त है और जो भक्तों के साथ भगवान रहते हैं, ऐसे भगवान संयोगात्मक श्रृंगार रस प्रदान करते हैं, मतलब उनसे जीवों को श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। और वो श्रृंगार रस भी आनंदाकार है, जैसा मैंने कल कहा था कि यहाँ हरिराय जी इस बात पर स्पष्ट है कि वो श्रृंगार लौकिक नहीं है पर आनंदाकार है। और वो संयोग जैसे आनंदाकार होता है, उसी तरह विप्रयोगात्मक श्रृंगार भी आनंदाकार ही होता है, ये यहाँ समझा रहे हैं। तस्य या काचिदेव अस्ति सामग्री सापि तादृशी
तद्रूपानुभवोप्यत्र इंद्रियैरपि तथा विधैः। उस विप्रयोगात्मक श्रृंगार की जो कुछ सामग्री है वह भी आनंदात्मक ही है, और उस श्रृंगार स्वरूप का अनुभव भी उसी प्रकार की आनंदात्मक इंद्रियों से ही होता है। अब उस अनुभूति का प्रकार यहाँ बता रहे कि उस श्रृंगार रस मतलब संयोगात्मक हो चाहे विप्रयोगात्मक हो, दोनों ही स्थितियों में उसके जो आलंबन विभाव है, उसके जो उद्दीपक विभाव है, उसके जो विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ भी सामग्री मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी आनंदात्मक ही हैं। उसमें कुछ भी प्राकृत नहीं है, कुछ भी उसमें लौकिक नहीं है। मतलब चाहे गोपियों का रोना हो, चाहे गोपियों का नृत्य करना हो, चाहे गोपियों का किसी प्रकार से शब्दों के द्वारा अपने भावों को बताना हो, जो कुछ भी हो, तो वो जो कोई भी एलिमेंट्स उस रस के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी एलिमेंट्स आनंद रूप ही समझने हैं। और उस श्रृंगार स्वरूप का अनुभव भी उसी प्रकार की आनंदात्मक इंद्रियों से ही होता है। तो हमें जिन इंद्रियों से इस प्रकार के श्रृंगार रसात्मक आनंद का अनुभव होगा, उन इंद्रियों का भी अप्राकृत अलौकिक और आनंदाकार होना आवश्यक है। मतलब प्राकृत इंद्रियों से वो रस की अनुभूति नहीं होगी। भावात्मकत्वात् रूपस्य तस्य सेवापि मानसी तत्संयोगोपि भावेन लीलाभिर्विरहात् मनः। भावात्मक रूप होने से उस रूप की सेवा भी मानसी भावात्मक होती है, और विरहात्मा के उस रूप का संयोग भी भाव के कारण उन लीलाओं के साथ है। अब ये जो विप्रयोगात्मक अनुभूति है वो तो भावित रूप की मतलब आंतरानुभूति ही होती है, बाह्य अनुभूति तो है नहीं। तो उसे कह रहे हैं कि वो आंतरानुभूति है। तो उस आंतरानुभूति में जो भी भावित स्वरूप होता है उस स्वरूप के साथ जो भी सेवा आदि की क्रिया जीव करता है वो भी मानसी में करता है, मतलब मन से करता है, जैसा आस्करण राजा के उदाहरण में हम देखते हैं। तो वो मानसी भावात्मक होती है, और जो विरह का अनुभव करने वाला जो जीव है उसे उस रूप का संयोग भी भाव के कारण होता है, और उन लीलाओं के साथ भी उसका संयोग हो जाता है। जो जो भी लीलाएं हम संयोग में अनुभूत करते हैं उन सभी लीलाओं को वो जीव विप्रयोग की अवस्था में अनुभूत करता है। सर्वांतरं च एतदेव रूपं सद्भिर्विबुध्यताम् श्रीमदाचार्य चरणैः श्रुतिसारं प्रकाशितम्। सर्वांतर भी यही आनंददायक स्वरूप है, ऐसा सज्जनों को समझना चाहिए। उसी स्वरूप को श्रीमदाचार्य चरण ने श्रुतियों के सार रूप में कहा है। तो हम सभी की अंतरात्मा में रहने वाला वो ही भगवान का स्वरूप है जिसका यहाँ निरूपण करना चाह रहे हैं। और उस प्रकार का जो स्वरूप यहाँ निरूपित किया गया वो स्वरूप हम सभी को अपने हृदय के अंदर अनुभूत होता है। हमारी सभी के अंतरात्मा में वो विप्रयोगात्मक रूप रहता है, और उसी स्वरूप को श्री महाप्रभु जी ने रसो वैसह इस श्रुति के सार के रूप में कहा है। तदर्थम ब्रह्म संबंधो भाव सेवाधिकारकृत भावेन भाव सेवायां भाव रूपस्य मत प्रभो यह सर्वांतर गूढ़ भाव स्थायी कृष्णो निरूपितः तत्प्राप्तिर्भाव संप्राप्ति ही नान्यत इत्येष निश्चयः। तो अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि इसी के लिए ब्रह्म संबंध भावात्मक सेवा में अधिकार करवाने वाला है। तो हमें उस संयोग की अनुभूति या उस प्रकार के रूप का साक्षात्कार या सेवा का जो अधिकार है वो ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जो ब्रह्म संबंध दीक्षा है उस ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा हमारा उसमें अधिकार सिद्ध होता है। भाव रूप ऐसे मेरे प्रभु की भाव पूर्वक भावात्मक सेवा में जो सर्व में रहने वाले गूढ़ स्थायी भावात्मक कृष्ण निरूपित किए गए हैं उन्हीं प्रभु की प्राप्ति अर्थात यश की प्राप्ति और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय। तो ये ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान की अनुभूति करना, उन भगवान का अंतरानुभव करना, उनका अंतरानुभव करके और फिर उनमें हमारा भाव सिद्ध होना और फिर उनकी मानसी सेवा में हमारा अधिकार सिद्ध होना और उसके द्वारा भगवान के भावात्मक स्वरूप की अनुभूति आदि हो पाना, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ रस के कंपोनेंट्स के रूप में, रस के सार के रूप में कहा गया है। और ये सब कुछ प्राप्त करना, इसी में भक्त का यश है, इसी में भक्त का उत्कर्ष है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी
श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। प्रणाम राजा। ये महाप्रभु जी, हरिराय महाप्रभु जो बात कर रहे हैं वो फलावस्था यानी वही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जो मीन्स जो बता रहे हैं उसमें भाव की ही बात आती है। अब भाव तो सिद्धावस्था है, तो ऐसा ही समझना ना राजा। हाँ बिल्कुल। जी। हम्म, हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो ग्रंथ में सर्वांतरत्व निरूपणम, श्रीमद प्रभु सर्वांतरत्व निरूपणम कह रहे हैं, और जो 8वां श्लोक है उसमें उसमें भी वही कह रहे हैं सर्वांतरम। तो ये जो स्थिति है वो तो फलावस्था की संदर्भ में ऐसे हम कह रहे हैं। तो ये सर्व में अंतर रहित मतलब प्रभु के एस्पेक्ट से फिर बात होगी कि जीव उस स्थिति तक नहीं है, पर अंतर रसात्मकता तो प्रभु ही प्रकट है, और जो उस फलावस्था में है वो उस स्थिति को करस्पॉन्डेंस कर रहा है। मतलब आशय ये था कि ग्रंथ में सर्वांतर से किसको अधिकारी गिनेंगे? अर्थात कि भगवान तो सभी के अंदर उस प्रकार आंतर संयोग रूप से विराजते हैं, पर उसका जो आधिदैविक स्वरूप है, मतलब जो विप्रयोगात्मक स्वरूप है, उस विप्रयोगात्मक स्वरूप की अनुभूति तो दैवी जीव में पुष्टि जीव को ही हो सकती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो सर्वपद यहाँ दैवी जीववाची है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब यहाँ पर जब अंतर्यामीतया प्रभु का ये स्वरूप बता रहे हैं, तो दैवी जीव में या अन्यथा प्रभु जब उस स्वरूप से विराज रहे हैं, और यहाँ पर जब जिस जीव को ये फलावस्था रस का प्रागट्य हो रहा है, तो वो स्वरूप और अंतर्यामी में कोई अभेद हो जाएगा, ऐसा समझेंगे ठीक होगा? दोबारा पूछेंगे? अर्थात अंतर्यामी रूप से प्रभु हर जीव में विराज रहे हैं, पुष्टि देवी जीव के संदर्भ में यहाँ पर वो है जो फलावस्था ही है जो यहाँ पर ग्रंथ में बता रहे हैं। तो जो अंतर्रमण जब अन्य जीव में भी है जो प्रभु कर रहे हैं, और पर वहाँ पर वो रसात्मकता का करस्पॉन्डेंस जीव के संदर्भ से नहीं आ रहा है, तो उस समय जब जिस जीव को वो जो जिस अधिकारी की यहाँ बात हो रही है, तो वहां पर अंतर्यामी और वो प्रभु का रसात्मक स्वरूप का ऐक्य समझेंगे, समझना ठीक होगा? सभी जीवों के संदर्भ में ऐक्य समझना नहीं है, मतलब कि भगवान क्योंकि वहां आदिदैविक रूप से रमणशील होते भी नहीं है, जो हम सर्ग वेद में देख ही रहे हैं कि कायेन पुष्टव, तो पुष्टि जीवों के साथ ही भगवान का कायिक इन्वॉल्वमेंट होता है, अन्य सब जगह केवल वाचिक और मानसिक ही होता है। तो भगवान यदि सर्वत्र एक समान रूप से इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वहां सर्वांतरत्व को हम जनरलाइज नहीं करेंगे, ये एक बात। और उसी वजह से वो रस रूपता का डिफरेंस है कि भगवान वहां उस पूर्ण रस से इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अन्यों को उसकी अनुभूति हो भी नहीं सकती। वहां पर जो अंतर्यामी स्वरूप है वो उस भेद की दिशा में होगा जो पुष्टि जीव के लिए अलग प्रकार से है, उसके साथ का रमन। हाँ बिल्कुल। और ये 9वें श्लोक में ये के अनुवाद में ये जो बात आ रही है कि ब्रह्म संबंध भावात्मक सेवा में अधिकार कराने वाला है, तो ये इस लाइन से क्या समझेंगे? मतलब
मतलब कि हम बाह्य सेवा करते करते फिर उस प्रकार के अंतर वजन के अधिकारी बनेंगे किसी न किसी दिन। अर्थात प्रक्रिया से नहीं, पर जो ब्रह्म संबंध में हम कह रहे हैं वो जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा अपनी एक्चुअल फलावस्था की सेंस में, तो वो ये सेवा तभी भावात्मक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुरू तो वो तनुवित जाके जो बाह्य क्रिया है उसी से होगा ना, फिर वो अंतर बनेगा तो फलात्मक कहलाएगा। यद्यपि यहाँ बात नहीं आई, पर अगर श्री हरिराय जी के मत से सोचे तो वहां पर फिर तनुवितजा का इम्पोर्टेंस साधनतया ही है जब तक ये सिद्ध ना हो। हाँ, मतलब अंतर वजन फल है, और वो भले प्रक्रियात्मक रूप से ब्रह्म संबंध है पर टेक्निकली है नहीं। हाँ मतलब वो तो हम भी ऐसा ही कहेंगे, जब तक मानसी सिद्ध नहीं हो जाती तब तक तो हम भी ऐसा ही बोलेंगे। कि वो ब्रह्म संबंध जो है वो क्रिया मात्र है, उसकी फल रूपता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साथ का संबंध हमें फलित तो होता ही नहीं है। जी हाँ। और ये लास्ट पंक्ति है उसमें, उसी के श्लोक के भावार्थ में, भाव रूप ऐसे मेरे प्रभु की भावपूर्वक भावात्मक सेवा में। तो प्रभु का स्वरूप भाव रूप है और वो स्वरूप के लिए भावपूर्वक, मतलब जो जीव के करस्पॉन्डेंस से जो रस रूपता है वो, और वैसे भावात्मक सेवा में, मतलब एक प्रकार से सेवा, सेव्य और सेवक, तीन में वो रस या भाव का ऐक्य है। जो सर्व में रहने वाले गूढ़ स्थायी भावात्मक कृष्ण निरूपित किए गए हैं, उन्हीं प्रभु की प्राप्ति अर्थात यश की प्राप्ति और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय है। तो यहाँ पर जो, मतलब जिस संदर्भ से यहाँ ये बात आ रही है, तो ये भाव तो सिद्ध है और वापस प्राप्ति कह रहे हैं, तो वो प्राप्ति क्या होगी? क्योंकि ये तो जो विप्रयोग फलावस्था है वहां के संदर्भ में तीनों में वो भाव का रस प्रकट हो वैसे लग रहा है पंक्ति से। कहना ये चाह रहे हैं कि इनबिल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा हम ये कह रहे हैं कि वो तो भगवान ने हमारा वर्ण कर रखा है, तो इसलिए हमारे अंदर वो भाव ऑलरेडी भगवान के द्वारा प्लेस्ड है ही, तो उस तरह से वो भाव तो हमारे अंदर अंतर्निष्ठ ही होता है, पर अनुभव योग्य बनना चाहिए ना। तो उसकी अनुभव योग्यता जो है वो धीरे धीरे आती है जब वो भावात्मक रूप फलित हो जाता है या हमें अपने अंदर अनुभूत हो जाता है। मतलब मतलब वो जो फल रूपता है वो ही कुछ आंशिक रूप से भी यहाँ पर और वियोग या तीव्र वियोग के रूप में हो, वो है तो स्वयं प्रभु ही और कुछ नहीं वैसे। हाँ बिल्कुल। प्रणाम। मतलब कि वो विप्रयोगात्मक जो स्थिति है, वो स्थिति हमें जब अनुभूत होगी तब हमें वो जो रसरूप भगवान का अंतर स्वरूप है वो फलित हुआ कहलाएगा, क्योंकि भगवान तो उस अंतर स्वरूप से हमारे अंदर स्थिति कर ही रहे हैं ऑलरेडी। पर क्या हमें वो विप्रयोगात्मक स्थिति फल रूप अनुभूत हो रही है? अगर नहीं हो रही तो भगवान की भावात्मक स्थिति हमारे अंदर है पर फलानुभूति नहीं है। जैसे हम तनुवित्तजा कर रहे हैं तो हम फल को जी रहे हैं पर हमें फलानुभूति नहीं है, ऐसे।
तो यहाँ पर भी भाव रूप से सेवा हो रही है, पर अभी भी वह भाव उस तीव्र स्टेज पर नहीं है। हाँ, जी हाँ। हाँ। हम्म। तो जो सर्वांतरत्व कहना चाह रहे हैं वो वही कहना चाह रहे हैं कि भगवान तो उस भावात्मक स्वरूप से हमारे अंदर विराज ही रहे हैं, पर हमें उनकी वो भावात्मकता का अनुभव नहीं होता। क्योंकि शुरुआत भी जो की वो तत्व दृष्टि से प्रभु की सच्चिदानंदतया स्वरूप और अक्षर ब्रह्म रूपता, वैसे मतलब जो साकार ब्रह्मवाद की बात है वहां से शुरू करके उसकी रस रूपता के उस पे आते आते फिर वो फलावस्था ही है जो अनुभव एक गम्य है, वो बात पे आकर फिर ये और वो स्थिति की प्राप्ति ही यश रूप है, वैसे कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब तत्व दृष्टि से वहां से देखते हुए और भाव पक्ष से अनुभूति फलावस्थाई जीव को ही है वो बता रहे हैं, वैसे हाँ बिल्कुल। समझ आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल प्रारंभ करेंगे।